पिछले क्लास हम लोग कहाँ तक पढ़े थे बताओ तो। क्या ये पढ़ लिया था ना इसको, ये हो गया था, ये चल रहा था ना एक्सपेरिमेंट। हाँ, अच्छा तुम आ गई क्या, अरे वाह। अभी है नोट्स रखा भी दे देंगे, ठीक है, अभी जाते हो ले लेना। तो हम लोग देखो क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पिछले एपिसोड में पढ़े थे जो जेनेटिक्स मटेरियल डीएनए है, हंसो नहीं, जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो डीएनए क्यों है, बस समझ रहे हो ना। जो हम लोग अभी देखो इस बात को डिसाइड करिए तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। बात ना करो, बहुत बात करते हो। जेनेटिक मटेरियल क्या था, डीएनए था। हम लोग उसको क्या करेंगे आज, ये बात कंफर्म करना है कि ये डीएनए कैसे है। देखो अब हम इसको अगर प्रूफ करेंगे, सुनो ध्यान से, बात मत करो, प्रार्थना क्या है, चलो ध्यान ध्यान रखो इसको, जो जो हमको इसको समझना है ध्यान से। तो इसका मतलब हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जैसे तुम लोग किसी को बताते हो ना कि यार ये ऐसी बात है, ये ऐसा होता है, तो कभी कभी बोलते दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ तो हम मानेंगे। तो ये अब ये हम लोग क्या बोलेंगे, जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। हेलो, तुम वहां से उठो और जाके यहाँ कहाँ बैठो, तुम दोनों लोग एक साथ नहीं बैठना, दोनों लोग एक साथ मत बैठना, हम जितना बोले उतना करो। चलो चलो उठो, यहाँ बैठो, उठ जाओ, आ जाओ इधर जल्दी, आसानी से, समय वेस्ट ना करो, जल्दी से आ जाओ। चलो देखो इधर अब। तो इसके लिए, हाँ, इसके लिए क्या करना है देखो, इसके लिए क्या करना, क्या बोले हो। ये देखो हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट किए थे, इसको एक जो थे ग्रिफिथ थे साइंटिस्ट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और जानते हो ये अभी अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाए थे, बस ये बोले थे कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो अगले दूसरे उसमें चला जाता है, जो कि उसको हम लोग मान सकते हैं वो जेनेटिक मटेरियल है। बस ये इतना बोल चले गए कि हाँ जेनेटिक मटेरियल कुछ ना कुछ है। अब तुम लोग अगला एक्सपेरिमेंट जो करना हो करके अपना देख लो। इसका मतलब हम लोग समझाए थे कि देखो, थोड़ा फिर से एक बार बोल दे रहे हैं कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, कि इन्होंने जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ये निमोनिया कॉज करने वाला एक बैक्टीरिया था, इसको पकड़ा और चूहे को पकड़ा। अब जो निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया था उसके दो स्ट्रेन थे, एक था स्मूथ और एक था रफ। जो स्मूथ था ये क्या था, ये वायरुलेंट था, मतलब ये डिजीज कॉजिंग एजेंट था। और ये क्या था, डिजीज कॉजिंग एजेंट नहीं था। इन दोनों को लिया गया, अब इन दोनों को लेके इसको क्या किया गया, माइस में इंजेक्ट कराया गया। तो आप देखो एक बार क्या किया गया, जो एस स्ट्रेन था, मतलब एक्सपेरिमेंट कैसे किए, जो एस स्ट्रेन था जब उसके अंदर एस स्ट्रेन वाला पैथोजन माइस में डाला गया तो माउस में क्या हो गया, ये मर गया। अब देखो जब दूसरा आर स्ट्रेन वाला जब माउस में डाला गया तो ये क्या था, ये जिंदा था। बात समझ रहे हो ना। अब इसके बाद क्या किया कि जो एस स्ट्रेन है इसको हीट किल्ड कर दिया। अब हीट किल्ड किया इसका मतलब इसके अंदर जो पैथोजन एजेंट था वो मर गया होगा। तो अब इसको डाला तो फिर ये क्या था, ये जिंदा था। अब उसमें क्या किया कि जो ये हीट किल्ड था उसको और जो ये आर स्ट्रेन था इन दोनों को आपस में मिला दिया। जैसे कि यहां पे क्या किया, इन दोनों को आपस में मिला दिया। जब मिलाने के बाद लगाया तो फिर माउस मर गया। बात समझ गए ना। अब जब मर गया तो यार सोचा कि यार देखो हीट किल्ड से नहीं मर रहा था, आर स्ट्रेन से नहीं मर रहा था, लेकिन जब इन दोनों को मिला के डाले तो क्यों मर गया। तो इसका पक्का इससे ही बात प्रूफ होता है कि पक्का इसमें कुछ है जो इससे इसमें चला जाता है और वो पैथोजेनिक बन जाता है। बात समझ गए ना। तो ये केवल क्या बताया कि कुछ ना कुछ तो है, कोई ऐसा मटेरियल है, जब उसको हम मिक्सिंग कर दिए तो कोई ना कुछ ऐसा इससे निकल के इसमें जाता है और उस वजह से वो पैथोजेनिक हो जाता है और माउथ की डेथ हो जाती है। बात समझ गए ना। अब देखो तो ये इतना बस बोल चले गए कि हाँ कुछ तो है। अब उसके बाद अगला एक्सपेरिमेंट किया गया, ये बात आखिर वो क्या है, आखिर हम लोग तो जान रहे हैं डीएनए है, लेकिन हम लोग को प्रूफ चाहिए कि तुम प्रूफ दो तो हम मानेंगे। अब देखो प्रूफ के लिए क्या है, ये साइंटिस्ट आए, तीन साइंटिस्ट है ना, एक इसको ओसवाल्ड अवेरी और एक कोलिन मैक्लियॉड और मैक्लियान मैकॉर्टी,
इतने 3 साइंटिस्ट आए, ये तीनों साइंटिस्ट मिलके एक और दूसरा एक्सपेरिमेंट किए। अब देखो वो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया कि ध्यान समझना, वो एक्सपेरिमेंट जो वो हीट किल्ड लिए थे एस सेल, बात समझो, जो वो हीट किल्ड एस सेल लिए थे, मतलब उसमें क्या था कि अगर हीट किल्ड एस सेल कर देंगे तो वो नॉन वायरुलेंट हो गया, और उसमें कोई उसमें नहीं है। नॉन वायरुलेंट मतलब जो इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, जिसमें इन्फेक्शन रहेगा वो वायरुलेंट कहलाएगा, नॉन वायरुलेंट। तो अब देखो ये हीट किल्ड एस लिया है ना, अब देखो इससे इसका लिपिड कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को रिमूव कर दिया, और इसके अंदर अब जो कुछ बचा होगा वही जेनेटिक मटेरियल बचा होगा। अब देखो इसके लिए उन्होंने क्या किया, यहां पे इसको अलग अलग एंजाइम डाल के इसको चेक किया। अब देखो जो अलग अलग एंजाइम डाल के चेक किया तो उसको क्या, अब एंजाइम क्या क्या किया, एंजाइम क्या क्या डाला, देखो एक एंजाइम डाला प्रोटीएज, और एक डाला आरएनएज, और एक डाला डीएनएज। बात समझ गए ना। जब इसमें हीट किल्ड में एस में क्या बोलते हैं, क्या डाला, एक बार प्रोटीएज डाला, एक बार आरएनएज डाला, और एक बार डीएनएज डाला। अब इसमें देखो जो ये प्रोटीएज होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके अंदर कोई प्रोटीन होगा तो उसको वो खत्म कर देगा। जो प्रोटीएज नाम का एंजाइम है, अगर प्रोटीन होगा तो उसको खत्म कर देगा, तो इसका मतलब अब वो आगे नहीं जाएगा। बस समझ गए ना। इसे मालूम हम कह रहे हैं कि एक बनाए हैं शरबत, जिसमें चीनी डाले हैं और नींबू डाले हैं, और हम उसमें उस शरबत में कुछ ऐसा डाल दें कि उसके चीनी का कंटेंट को निकाल के बाहर कर दे, या उसके इफेक्ट को पूरा कम कर दे। अगर ऐसा करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, शरबत मीठा नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या, उस शरबत को मारने वाला कंटेंट हम चीनी को मारने उसमें डाल दिए, कुछ भी ऐसा डाल दिए। तो अब इसमें देखो क्या था, मान लो हमने क्या माना, इसमें क्या, इसको निकाल दिए। तो अगर प्रोटीएज डाल दिए तो उसमें क्या होना चाहिए, नो प्रोटीन, मतलब उसमें आगे क्या मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा। अगर आरएनएज डालेंगे तो क्या मर जाएगा, आरएनए मर जाएगा। अगर डीएनए डालेंगे तो क्या खत्म हो जाएगा, डीएनए खत्म हो जाएगा। वो जो सोल्यूशन लिया, ये हीट किल्ड एस सेल का सोल्यूशन है, समझ गए। और उसमें अभी इस बात को चेक किया जा रहा है कि उन्होंने कुल मिला के 3 एंजाइम, देखो सिंपल बात यह है कि उसमें कुल मिला के 3 एंजाइम जान के समझे। एक का नाम था प्रोटीएज, एक का नाम था आरएनएज, एक का नाम था डीएनएज। अभी तुम लोग इस पे मत जाओ, समझ नहीं आ रहा था। 3 एंजाइम लिए, प्रोटीएज, आरएनएज और डीएनएज। उनका काम क्या होता है कि प्रोटीएज का काम क्या है, प्रोटीन को मार देना। आरएनएज का काम क्या है, आरएनए को मार देना। और डीएनए का काम क्या है, डीएनए को मार देना। बात समझ गए इतना। अब इतना है। तो अब देखो आगे क्या एक्सपेरिमेंट किए, ये ऐसा कर लिए। अब यहाँ पे जो ये हीट किल्ड था, ये तो हीट किल्ड था। यहाँ पे देखो प्रोटीएज डाल दिए, आरएनएज डाल दिए, डीएनए डाल दिए, तीनों डाले इस हीट किल्ड में। अब यहाँ पे देखो, अब इन्हीं तीनों में एक में देखो आर सेल ऐड कर दिए, इसमें भी आर सेल ऐड कर दिए, और इसमें भी आर सेल ऐड कर दिए। ध्यान समझना, इसी तीनों में आर सेल ऐड किए। आर सेल मतलब जो क्या था, नॉन वायरुलेंट था ना। जो एस वाला स्मूथ था वो वायरुलेंट था, लेकिन क्या था, हीट किल्ड था। इसका मतलब बीमारी उससे नहीं होना होती, तो उसको हीट किल्ड पहले किया। उसका 3 अलग अलग सोल्यूशन लिए, और तीनों में, एक में प्रोटीएज, एक में आरएनए, एक में डीएनए डाले। अब उसके बाद इसी तीनों को इस वाले बीकर में डाल के क्या किए कि इसमें आर सेल ऐड कर दिए, इसमें आर सेल ऐड किए, इसमें आर सेल ऐड कर दिए। जब आर सेल ऐड करे तो उसका एक्सपेरिमेंट क्या था कि अगर हीट किल्ड में आर सेल डालेंगे तो वो पॉइजनस हो जाता था, होता था वो वाला एक्सपेरिमेंट। हाँ देखो, जो वो एक्सपेरिमेंट किए थे उसका कहना यह था कि अगर आर सेल में, आर सेल मतलब क्या है, नॉन वायरुलेंट नहीं, आर सेल नॉन वायरुलेंट है। जो एस है स्मूथ वाला क्या है, वो वायरुलेंट है। तो अगर बोले कि अगर हम हीट किल्ड एस ले लिए, देखो हीट किल्ड क्या ले लिए, एस ले लिए, तो ये तो अगर हीट किल्ड है तो नॉन वायरुलेंट हो गया था। लेकिन जब इसमें आर सेल डाल दिए थे तो फिर ये दोबारा क्या हो गया था, वायरुलेंट हो गया था ना। तो अब ये क्या किया कि ये इसमें क्या किया कि ये लिए पहले हीट किल्ड वाली एस सेल, फिर उसमें तीनों एंजाइम डाले, आरएनए, डीएनए और प्रोटीएज। अब फिर सभी में आर सेल फिर से ऐड कर दिए। तो अब तो ये वायरुलेंट हो जाना चाहिए ना, हो तभी तो माना जाएगा। अब देखो जब ये प्रोटीएज वाले में डाले आर सेल, तो वो जो सेल है उसका
बैक्टीरिया का वो इसमें देखा गया, मतलब वो डेवलप हो गया। इसका मतलब अगर प्रोटीन जो आगे ट्रांसफर होता है, अगर वो प्रोटीन होता तो प्रोटीज उसको मार देता, इसमें ना मिलता। बात समझ रहे हो? इसमें दोबारा आरएनए डाला गया, सॉरी आरएनए डाला गया, तो भी इसमें सेल दिखाई दिया उसका, निमोनिया काज करने वाले का। तो इससे यह प्रूफ हुआ कि वो आरएनए भी नहीं है। अगर आरएनए होता तो इसको आरएनए क्या कर देता, मार देता, दिखाई ना पड़ता। इस वाले में देखो आर सेल डाला गया लेकिन कोई सेल देखने को नहीं मिला। इसका मतलब ये बात प्रूफ हुआ कि जो हम डीएनए डाले थे वो डीएनए को मार दिया है। जब डीएनए को मार दिया है तो इसीलिए तो आगे नहीं गया है। तो इसका मतलब जो कुछ आगे जाता है वो क्या है, डीएनए। बात समझ गए ना? बात समझ में आया सबको? नहीं आया? जैसे अच्छा रुको, हम यहां बना थोड़ा समझा रहे हैं आपको। जैसे मान लो हम एक ये बीकर लिए, ध्यान समझना, एक ये बीकर लिए, एक दूसरा बीकर लिए। इसके पहले जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें ये बोले थे कि अगर हम हीट किल्ड किसको, एस को, अगर हीट किल्ड एस को और ये वाला मान लो ये आर है, ये आर स्टेन है, ध्यान समझो, अगर हीट किल्ड एस को और आर को, इन दोनों को मिला दिए, तो अब मान लो अगर इसको मान लो इसमें डाल दिए तो इसमें जो आया, इसमें आर स्टेन भी आ गया, आर स्टेन भी आ गया, और इसमें हीट किल्ड एस भी आ गया, दोनों मिल गया। अगर दोनों मिल गया तो इसका मतलब इससे क्या होगा कि अगर अब ये माउस में डालेंगे तो माउस मर जाएगा, यही बात तो था। तो कहा कि इसको जब माउस में डाले तो माउस मर गया। इसका मतलब इसमें आर डाले तो ये क्या किया, उसमें इसमें कुछ ऐसा था जो निकल के उसमें चला गया, हीट किल्ड करने के बावजूद भी जो इसमें चला गया वो पैथोजेनिक बन गया। ये बात वो प्रूव करके गए थे। और यहां पे फिर ये क्या किए, उसी बात को एक्सपेरिमेंट करके ये समझने का प्रयास किए कि आखिर जो कुछ इससे उसमें जा रहा है किसकी वजह से वो पॉइजनस हो जा रहा है। तो वो आरएनए जाके पॉइजनस कर रहा है कि प्रोटीन कर रहा है कि डीएनए कर रहा है। बस समझ गए? अब जो आगे उसको पॉइजनस कंटेंट दे रहा है वो कंटेंट वो प्रोटीन कर रहा है कि डीएनए कर रहा है कि आरएनए कर रहा है। बस समझे? वही आगे, अब वही तो आगे जाएगा। देखो यहां क्या था, दोनों में एंजाइम डाला गया। अब दोनों में क्या, सभी में क्या था, तीनों में हीट किल्ड ही था। लेकिन अब सब में क्या ऐड कर दिया गया, आर सेल आर सेल आर सेल। जब आर सेल ऐड किया गया तो इसका मतलब क्या है कि इसमें प्रोटीएज था, इसका मतलब प्रोटीएज प्रोटीन को खा जाएगा। तो अगर खा जाता तो आगे ना दिखता, लेकिन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब प्रोटीन आगे जाता ही नहीं है। बात समझ गए ना? इसका मतलब प्रोटीन आगे जाता ही नहीं है। इसे तो कोई ऐसा दूसरा एग्जाम्पल दे, एकदम बहुत सिंपल। जैसे मान लो इस गेट पे हम लोग खड़े हो गए, इस गेट पे खड़े हुए, अब हम यहाँ पे अलाउ करेंगे, 3 लोग को अलाउ करेंगे कि इसके इस गेट से किसको जाने देंगे। अब मान लो एक के पास डीएनए है, एक के पास आरएनए है और एक के पास प्रोटीन है, 3 है। अब हम क्या किए, तीनों को अलाउ किए। अब देखो उन तीनों में से आगे जाके वही सेल बनाएगा जिसके पास डीएनए होगा। उन तीनों में से आगे जाके वही सेल बनाएगा जिसके पास डीएनए होगा। समझ की बात को ना? तो हम क्या कि मान लो तीनों को अलाउ किए। अगर हम मान लो कि एक बार तीनों को जाने दिए, अब वहां पे जब तीनों गए तो डीएनए भी चला गया, तो डीएनए सेल बनाएगा ना। लेकिन हम क्या समझ पाएंगे कि डीएनए बनाया कि आरएनए बनाया कि कौन बनाया, नहीं जान पाएंगे। अब हम दोबारा क्या किए, पहले एक को नहीं जाने दिए, पहले हमने आरएनए को नहीं जाने दिया जो आरएनए वाला था, तो भी वहां सेल बन गई। इसका मतलब ये प्रूफ हो कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। फिर अगली बार प्रोटीन को नहीं जाने दिए तो भी सेल वहां बन गई। समझ गया? इसका मतलब आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अगली बार डीएनए को नहीं जाने दिए तो सेल वहां नहीं बनी। इसका मतलब जो सेल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल वो कौन है, डीएनए। तो यही तो यहां पे किया था। देखो एक बार ये डाला प्रोटीज, एक बार आरएनए और एक बार डीएनए। जब डीएनए डाला तो सेल नहीं बनी, इसका मतलब जो सेल बनाता था वो कौन बनाता था, डीएनए बनाता था। समझ पाए बात को? नहीं समझे? समझ गए? अब आगे बताएं। अब देखो ये लोग जो एक्सपेरिमेंट किए तो इससे कुछ बात तो प्रूफ हुआ ना कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। बात समझे? लेकिन जानते हो दुर्भाग्य की बात है ये है कि इन विचारों की बात को माना नहीं गया। जो ये तीनों एक्सपेरिमेंट किए इतना मेहनत लगा के,
इनके एक्सपेरिमेंट को नहीं माना गया। क्या हम तुम्हारे बात को नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानोगे? क्या है कि तुम ये बात प्रूव करो कि प्रोटीएज प्रोटीन को मारता है, मतलब तुम ये बात प्रूव करो कि प्रोटीएज प्रोटीन को मारता है, आरएनए आरएनए को मारता है और डीएनए डीएनए को मारता है, ये बात तुम प्रूव करो। जैसे हम बोले कि हाँ तुम लोग को जाने, एक तो जाने दे रहे हैं, तो कोई पूछे तुम ये प्रूव करो कि तुम किसको जाने दिए हो, क्या पता दूसरे गली दूसरे भेज दिए हो। अब ये उस बात को ये प्रूव नहीं कर पाए कि यार डीएनए डीएनए को मारता है, आरएनए, हालांकि ये बात सही है, अभी बाद पता चलेगा ये बात सही है, लेकिन ये बेचारे इसको प्रूव नहीं कर पाए, तो इसलिए इनका एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, बात मानी नहीं गई, बेचारे उदास हो गए। क्या ठीक है, हो गया, अब क्या करें, हम लोग एक्सपेरिमेंट किए नहीं माने, लेकिन जो हम लोग किए सही किए थे ईमानदारी से। अब उसके बाद एक अगला एक्सपेरिमेंट आया, तीसरा एक्सपेरिमेंट, हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। इसके एक्सपेरिमेंट को मान लिया गया, देखा जाए तो एकदम मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट उसी से था, लेकिन इसके एक्सपेरिमेंट को इसलिए मान लिया गया कि इसमें एक क्या आ गई, देख लो, ये हर्शी है, ये चेस, ये लड़की है, ये लड़का है। इसमें बेचारे 3 लड़के थे, इनकी बात को नहीं माना गया, लेकिन इसमें इसकी बात क्यों मान ली, क्योंकि इसमें क्या आ गई, समझ गया ना, समझ गया ना। अब सुनो ध्यान से, अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इनका भी एक्सपेरिमेंट लगभग ऐसा ही था, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया था। अब देखो इन्होंने क्या कैसे एक्सपेरिमेंट किया, एक लिया ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया, ई कोलाई समझते हो ना, अभी बताते, और एक लिया बैक्टीरियोफेज वायरस। क्या लिया, ई कोलाई बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज वायरस। इतना बात पहले समझो, उसके बाद एक बात और समझना है कि देखो तुम लोग को ये बात पता है, जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है कि फास्फोरस होता है या सल्फर होता है? नाइट्रोजन में, प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता, नाइट्रोजन होता है और सल्फर होता है, बस समझिए ना। फास्फोरस किस में होता है, डीएनए में होता है क्या, बताओ, फास्फोरस डीएनए में होता है? हाँ, डीएनए में फास्फोरस होता है? अरे फास्फेट ग्रुप किस में था, डीएनए में तो था, तो डीएनए में फास्फेट ग्रुप भी है, डीएनए में नाइट्रोजनस बेस भी है, और डीएनए में और क्या है, पेंटोज शुगर भी है। तो यानी फास्फेट किस में होता है, डीएनए में, और सल्फर किस में होता है, प्रोटीन में। सल्फर और अमीनो एसिड मतलब नाइट्रोजन किस में होता है, प्रोटीन में। अगर प्रोटीन की बात करेंगे तो इसमें सल्फर देखने को मिलेगा, और अगर डीएनए की बात करेंगे, तो इसमें फास्फोरस देखने को मिलेगा। बात समझ गए, इतना बात समझो। और क्या लिया, एस्चेरिचिया कोलाई और लिया बैक्टीरियोफेज, उन दोनों, उसमें क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। अब वो कैसे एक्सपेरिमेंट किया, जो वो पहली बात तो जो ये सल्फर था, इन दोनों को वो रेडियो एक्टिव कर दिया। रेडियो एक्टिव मतलब समझते हो? अच्छा, सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, हा? और फास्फोरस का, ये जो फास्फोरस का 32 होता है कि नहीं होता, होता है, गलत है, 32 थोड़ी होता है, 30 होता है फास्फोरस का, और सल्फर का 32 होता है। सल्फर का होता है 32 और फास्फोरस का होता है 29 पॉइंट समथिंग होता है, लगभग 30। बस समझ गए ना। देखो रेडियो एक्टिव मतलब ये होता है, अगर मान लो कोई जिसका मॉलिक्यूलर वेट है वो ना रहे, उससे भारी ले लो, है ना, तो उसको रेडियो एक्टिव बोलते हैं। तो उन्होंने क्या लिया, रेडियो एक्टिव सल्फर लिया और रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया। अब देखो इसको ऐसे इसलिए लिया, ध्यान समझो, रेडियो एक्टिव इसलिए लिया क्योंकि अगर हम रेडियो एक्टिव लेंगे तो हमको ये बात समझ में आएगी कि हाँ ये जो हम फास्फोरस लिए थे वही वाला है। जैसे मान लो, देखो एग्जांपल समझो, ऐसे करना है, क्या करना है इसमें, यहां पे मान लो अगर हम सल्फर लिए और एक फास्फोरस लिए, और यहां इन्वायरमेंट में बहुत सारे सल्फर थे और बहुत सारे फास्फोरस थे इन्वायरमेंट में। ध्यान समझना, जो हम लिए हैं और जो ये है, अगर ये दोनों, ये भी और ये भी अगर सेम होगा तो हम क्या इसमें और इसमें अंतर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर ये सेम है तो अंतर नहीं कर पाएंगे।
तो इसके लिए क्या क्या चीज पहले लिया, एक तो बैक्टीरियोफेज, एक तो ई कोलाई, और रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फास्फोरस। बात समझे, पहले इतना समझो, बस हमने 4 चीज लिया गया। अब इसको एक्सपेरिमेंट कैसे कराया गया, देखो एक्सपेरिमेंट कैसे कराया गया। यहां पे देखो, ये इमेज में यहां जो दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। और ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। बात समझे ना, ये क्या है, बैक्टीरियोफेज वायरस, और ये क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया। अभी जो 4 चीज बोलो तो समझ आया। अभी जो 4 बात बोले, इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या रही, बात समझ आया। इतना समझ आएगा ना, तो आगे भी बोले कि हमें बोलने समझ आएगा। अच्छा चलो हम यहां बना समझाते हैं। देखो ये जो है, ये जो लिया, इसको क्या बोला गया, इकोलाई। इसको क्या बोला गया, इकोलाई। ये क्या है, इकोलाई बैक्टीरिया की वायरस है। इकोलाई क्या है, बैक्टीरिया की वायरस है, बैक्टीरिया है। अब यहां पे इसमें आगे, इसमें एक आगे लिया गया, उसको बोला गया वायरस। और ये वायरस क्या था, ये वायरस क्या था, सुंदर लग रहा है ना। देखो इधर देखो, ये जो दिखाई दे रहा है, ये वायरस है। और कौन सा वायरस है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। और ये क्या है, ई कोलाई है। तुम लोग एक बात हम बताए थे, जो ई कोलाई सॉरी जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, वो बैक्टीरिया को खाता है, बैक्टीरिया को खा जाता है। तो ये वही वाला केस है। इसी केस में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। देखो यहाँ क्या लिया, बैक्टीरियोफेज वायरस, और ये क्या लिया, बैक्टीरिया। अर्थात ये इसको खाएगा। अब जब खाता है, जानते क्या करता है, कि जो अपना यहाँ पे है, इसका यहाँ पे ये क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल अर्थात डीएनए है। बात समझे, ये क्या लिया, जेनेटिक मटेरियल डीएनए। इस डीएनए को वो इसके अंदर डाल देता है। जब इसको खाएगा तो अपना वाला जो डीएनए है, ध्यान समझना, जब इसको खाएगा तो ये अपना डीएनए कहां डाल देगा, ई कोलाई के अंदर। बात समझे, इतना बात समझना। आप देखो इसके लिए एक्सपेरिमेंट कैसे किया, ऐसे ले लिया एक बीकर, इस बीकर में इन दोनों का कल्चर किया। क्या किया, इस बीकर में इन दोनों को कल्चर किया। अब देखो मान लो ये वाला ए है, बीकर नंबर ए, और ये क्या ले लिया है, बीकर नंबर 2, इसको बी मान लिया मान। अब देखो इसमें क्या किया, इसमें क्या किया कि ये जो ये बैक्टीरियोफेज यहां पे दिखाई दे रहा है, इस बैक्टीरियोफेज को वो यहां बीकर में डालने से पहले उसको रेडियो एक्टिव फास्फोरस से ट्रीट कर दिया। क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस से ट्रीट कर दिया। इसका मतलब अब यहां पे इस सोल्यूशन में 2 चीज डाला गया। देखो एक तो ऐसे जो ये डाले गए, इसको क्या बोला गया, ई कोलाई। बात समझ गए। और इसके अंदर जो ये डाले गए, इसको क्या बोला गया, बैक्टीरियोफेज। ये क्या है, बैक्टीरियोफेज मान लो ये है। अब देखो इसके अंदर अगर डाल दिया, और देखो इसके अंदर दोनों डाला गया रेडियो एक्टिव सल्फर। अब बताओ सल्फर का रेडियो एक्टिव करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा सल्फर रेडियो करेंगे तो, है 35 आएगा ना। अरे अभी यहां क्या बताए थे, देखो सल्फर का मेन कंटेंट होता है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 32 होता है। तो यहां पे क्या ले लिया, 35 वाला। और यहां पे जो फास्फोरस लिया वो कितना ले लिया, 32 वाला। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, रेडियो एक्टिव हो गए। समझ पा रहे हो, अब कोई दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा, रुको। अच्छा पहले इसी में शब्द सुनो, सुनो ध्यान से। बैक्टीरियोफेज क्या किया, वायरस बैक्टीरिया खाना है, ध्यान समझना, तब नहीं आएगा।
इसको खाएगा। यहां पे क्या है देखो, जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, और डीएनए में हम बता रहे थे तो क्या पाया था, फास्फोरस, और जो फास्फोरस को लिया वो किसका लिया 32, और जो सल्फर लिया वो क्या लिया 35। रियल वाला फास्फोरस कितना होता है 30, जो रियल फास्फोरस होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 30। ये क्या लिया 32 वाला, सल्फर का कितना होता है 32, कितना लिया 35 वाला। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब इसका सल्फर या फास्फोरस इसमें जाएगा तो हमको क्लियर क्लियर दिखाई देगा। बात समझ गया ना। अगर अगर ये अपना अलग से ना लेता तो जो जाता हमको वो समझ ना पाता कि मेरा वाला ही गया है कि कोई दूसरा आ गया, इसीलिए वो केवल अलग लिया था। समझ बात को। अब देखो, अब इसके अंदर क्या था, हम क्या बोलेंगे आगे क्या जाएगा, डीएनए जाएगा, क्या जाएगा आगे, डीएनए जाएगा। अब अगर डीएनए जाएगा तो डीएनए के साथ क्या जाएगा, फास्फोरस, क्योंकि डीएनए में क्या होता है फास्फोरस। अब सोचो कि जब ये इसको जब खाने लग गया तो इस ई कोलाई सेल के अंदर ये जो P32 है यहां दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, मिलेगा। हमने क्या कहा कि ये अपना जेनेटिक मटेरियल ई कोलाई के अंदर डाल देता है, समझ गए। तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल ई कोलाई के अंदर डालेगा। जब अपना जेनेटिक मटेरियल ई कोलाई के अंदर डाला तो यहां पे P32 देखने को मिला। जो P32 है इसके अंदर कहां से आएगा, केवल यहां से आएगा। जो नेचुरल फास्फोरस होता है उसका तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 30 होता है। तो अगर इसका ना आया होता तो यहां पे P32 ना होकर P30 होता, लेकिन यहां पे क्या हमको मिला P32 मिला। अगर इसका ना आता तो यहां क्या मिलता P30 मिलता। अगर P30 मिलता तो ये बात प्रूफ होता कि वो डीएनए नहीं है। P30 इसलिए नहीं हुआ, समझ नहीं पा रहे हो, P30 इसलिए नहीं हुआ, देखो ध्यान से। P30 यहां पे देखो, यहां पे जो हम लिए थे डीएनए, देखो यहां पे जो जो बैक्टीरियोफेज लिए उस बैक्टीरियोफेज को हमने रेडियो एक्टिव फास्फोरस और सल्फर से ट्रीट करा दिया। तो यहां पे क्या आ गया, यहां पे हमको क्या मिल गया P32 और S35 मिल गया। कितना मिला, हाँ बढ़ गया। रेडियो एक्टिव बढ़ाना मतलब बढ़ा ही है ना ऑलरेडी, वो अलग हम उसको जानने के लिए कर रहे हैं भाई। अलग क्या किए, उसको अलग जानने के लिए क्या है। अब ये P32 है, अब यहां पे क्या है सल्फर 35 है। अच्छा देखो इसके अंदर ये दोनों है, सल्फर भी है और फास्फोरस भी है, समझ पा रहे हो। हमको लगा तुम लोग समझ नहीं, बस शकल से देख के लग रहा है। क्यों कृतिका समझ रहा है, हा? देखो अच्छा तुम अभी, अच्छा दूसरी बात, दूसरी तरह सुनो 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 सुनो, दूसरा सिंपल मेथड समझा रहे हैं। एक अभी तुम P32 को छोड़ दो पहले, तो तुम एक ऐसे समझो, जैसे मान लो इसको छोड़ दो, इक्वलाइज सबको छोड़ दो, अब सब चेंज कर दे लो। नहीं इसको समझना तो पड़ेगा ना तभी समझ आएगा। देखो अभी तुम सब कुछ छोड़ दो, बैक्टीरिया वायरस सब अभी छोड़ दो, अभी तुम सिंपल बात समझो। हाँ अभी तुमको कुछ नहीं पता। देखो यहां पे हम क्या लिए, एक सोल्यूशन लिए, ध्यान समझो। यहां पे एक क्या लिए, सोल्यूशन लिए। अब इसमें क्या डाल दिए, देखो इसमें क्या डाल दिए, एक सेल डाल दिए। क्या डाल दिए, एक सेल डाल दिए, समझो ध्यान से। अब देखो हमको क्या करना है कि इस सेल के अंदर हमें कुछ चीज को डालना है। इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर हमको कुछ चीज अंदर डालना है, और फिर चेक करना है कि जो हम डाले थे वो चीज है कि नहीं, है ना। तो अब जैसे मान लो हमको इसके अंदर ए नाम का केमिकल इसके अंदर डाल देना है, इसके इस सेल के अंदर ए नाम का केमिकल इसके अंदर डालना है ना। लेकिन बात यह है कि इसमें इस सेल के अंदर भी, इस सेल के अंदर भी बहुत सारे ए नाम के केमिकल हैं। सुनो ध्यान से इधर, अब इसको नहीं देखोगे तो उधर अभी तुम लोग को ही मार पड़ेगा, देखेंगे। इधर सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। हमको ए इसके अंदर डालना है, इस सेल के अंदर ए को हमको डालना है, लेकिन ये जो ए है, ये जो ए है
इसके अंदर ए पहले से ही है, ए पहले से भी है, हमको इसके अंदर ए डालना भी है। अगर मान लो हम ए डाल भी दिए और फिर किसी को दे दिए, लो चेक करो हमने ए डाला है कि नहीं, तुम चेक करके जान पाओगे? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ए है, तो मेरा वाला ए कौन है, वो वाला ए कौन है का सबसे मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसी बात को समझने के लिए हम इस ए को मॉडिफाई करके इस ए को हैवी ए बना दिए। हैवी, हाँ, जैसे कि वो वही तो किए थे, मतलब जैसे मान लो ये जो ए थे, इस ए से थोड़ा सा हैवी ए बना दिए। अब हैवी ए बनाए तो मान लो इसका हम उसका कलर चेंज कर दिए। अब मान लो हम इसको हैवी ए बना दिए, ये लो हैवी ए। अगर अब ये हैवी ए आएगा तब तो हम जान जाएंगे, बात समझ गए ना? जब ये हैवी ए आएगा तब तो हम जान जाएंगे ना कि हाँ मेरा वाला ए इसके अंदर आया है, बात समझ गए? और अब देखो, अब इसके अंदर ए को डाल दिए, अब ये हैवी वाला ए आ गया, अब हम इसको देखें तो हमको मेरा वाला ए इसके अंदर मिल गया, तो इस बात को प्रूफ हो गया कि हाँ मेरा वाला ए इसके अंदर आया है, बात समझ गए? अब सोचो इसके अंदर जो इसको लेके आया होगा वो इसके अंदर ले आया और हैवी ए को डाल दिया, अब यहाँ पे वो ए मिल गया। इसका मतलब ये बात हम समझ गए कि मेरा वाला ए इसके अंदर आ गया, जो ए वाला कंटेंट उसके अंदर आ गया। और एक मान लो, अब एक मान लो ऐसा करें, दूसरा ले लें, अब दूसरा ले लें, इसमें एक बी ले लें, एक यहां बी सेल है, एक यहां भी सेल है। अब इस सेल को देखो डालें इसके अंदर, अब हम फिर इस बी को इस सेल के अंदर डालना चाह रहे हैं, ध्यान समझो। तो वो वाला बी इस सेल के अंदर ना जाके वो कहां चला गया, इस सॉल्यूशन में। इसका मतलब क्या हो कि मेरा वाला बी सेल के अंदर नहीं गया, कहां चला गया, सॉल्यूशन में। इसका मतलब बी इसके अंदर नहीं गया है, बात समझ गए ना? तो इसी बात को जो ये ए और बी है उसको वो एस और पी था, बात समझ गए? वो जो ए और बी है उसका वो क्या था, एस और पी था। अब उस पे आओ, अब उस पे आओ, देखो ध्यान से। अब जैसे मान लो, अब हम इसको ऐसे समझाएंगे। अब हम क्या किए, अब ये फिर से वही स्वरूप बनाए, बीकर लिए। अब ध्यान समझो, बीकर लिए, इस सेल के अंदर इसमें दो सेल डाले, एक सेल ये और एक सेल इसमें डाले, और इसमें भी सॉल्यूशन भरा हुआ था। अब ध्यान समझना, देखो इसमें सॉल्यूशन डाले। अब देखो इसमें भी देखा जाए तो, इसमें देखा जाए तो इसमें एस भी है और पी भी है, और इसमें भी एस भी है और पी भी है। लेकिन कौन वाला एस, जो नॉर्मल एस होता है, S32 और P30, ये दोनों था उसमें। अब हम क्या किए कि इसमें एक कंटेंट डाल रहे हैं, एक दोनों में एस क्या 35 और P32, ये दोनों हम इसके अंदर डालेंगे, समझ गए ना? इसमें ऑलरेडी S30 वाला, P30 और S32 वाला यहां पे लिख भी दे रहे हैं। मान लो यहां पे ऑलरेडी S32 और P ये वाला ऑलरेडी था, बस समझे? अब हम इन दोनों को इसके अंदर डाल देंगे। तो हम जब ऐसा इसके अंदर इन दोनों को अंदर डाले तो यहां पे हमको क्या देखने को मिला, यहां पे हमको ये देखने को मिला कि इसके अंदर ये जो P32 है ये आ गया, P32 इसके अंदर आ गया। लेकिन जो ये S35 है ये इसके अंदर ना आके ये कहां चला गया, सेल के बाहर। कहां चला गया, सेल के बाहर। इससे ये बात प्रूफ हुआ कि जो अंदर गया है वो क्या गया है, P32 गया है। अब P32 किस में होता है, डीएनए में होता है। तो इसका मतलब जो कुछ अंदर गया वो क्या गया होगा, डीएनए गया होगा। और जो अंदर नहीं गया वो क्या था, प्रोटीन है। तो प्रोटीन कहां चला गया, बाहर चला गया। तो अगर सेल के अंदर P32 पाया गया और बाहर S35 पाया गया, इसका मतलब अंदर क्या गया, डीएनए गया। और इसमें देखा जाए तो अगर मान लो कि इसमें क्या हुआ, अगर मान लो P32 बाहर चला गया, मतलब अगर इसमें अगर हमको देखें तो एक्सपेरिमेंट में अगर P32 अंदर गया और S35 बाहर गया, इसका मतलब क्या गया, अंदर डीएनए गया। और इसमें डीएनए अंदर नहीं गया तो इसमें क्या चला गया, मान लो इस वाला कंटेंट कहां लग गया, S35 बाहर आ गया। तो इसमें क्या देखने को मिला, S35 बाहर। तो इससे ये बात क्या हो गया, प्रूफ हुआ कि जो अंदर जा रहा है वो क्या है, डीएनए है। अब देखो यही काम, ये काम जो हम लोग ऐसे कर रहे थे, ये काम इसको करवाया गया बैक्टीरियोफेज से और इकोलाई से।
बैक्टीरियोफेज काम होता है अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में डाल देना। तो अब जो यहाँ पे डीएनए था, बस हम क्या किए कि जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए था उसको हम चेंज कर दिए, इसलिए जिससे हम देख पाए कि हाँ वही वाला गया है कि नहीं। हाँ हाँ, अब उसको क्या कर दिया, जब उसको रेडियो एक्टिव कर दिए, अब इन दोनों को मिला दिए। तो अगर रेडियो एक्टिव किए थे तभी तो जान पाएंगे कि मेरा वाला गया है, अगर रेडियो एक्टिव ना करते तो ये समझ ही ना आता कि मेरा वाला ही गया है। तो हम अपने मार्क के लिए रेडियो एक्टिव किए और उसके अंदर डाल दिए, तो क्या चला गया, डीएनए कहां मिल गया इसमें। अब ये बात फिर प्रूफ होगी, जो आगे कुछ जाता है वो क्या है, वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। तो ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो एक्सपेरिमेंट उसी बात का है ये। अब देखो यहाँ पे वो वही बीकर लिया गया, टेस्ट ट्यूब लिया गया, इन दोनों को डाला गया, तो एक में देखो जिसमें डीएनए था वो डीएनए सेल के अंदर चला गया, मतलब सेल के अंदर क्या मिला, जिसके अंदर फास्फोरस मिला उसको हम क्या मानते हैं, वो डीएनए है। और जिसके अंदर फास्फोरस नहीं बाहर मिला, इसका मतलब उसमें डीएनए नहीं है, पक्का बात समझ गए ना। तो इस बात को जब ये बता दिए तो इसके बाद एक्सपेरिमेंट करके ये बात मान लेंगे कि हाँ अब आज से ये बात प्रूफ हो गया कि जो कुछ जेनेटिक मटेरियल वो क्या है, क्या है, डीएनए। अब देखो वो जो पहले एक्सपेरिमेंट उसका बेचारे का माना नहीं गया था, वो बात सही था एकदम। आरएनए आरएनए को मारता है, डीएनए डीएनए को मारता है, और प्रोटीओज प्रोटीन को मारता है, ये बात एकदम सही है। लेकिन वो बेचारा प्रूफ ही नहीं कर पाया, वो ये बात प्रूफ नहीं किया कि डीएनए डीएनए को मार देता है या आरएनए आरएनए को मार देता है। लेकिन वो बात बाद में भी उसको खूब यूज होगा कि आरएनए डाल दो आरएनए खत्म, डीएनए डाल दो डीएनए खत्म, बात समझ गए ना। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट अब तुम लोग समझ आ गया, अब भरोसा हो गया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, क्या है। अभी समझ नहीं हुआ, कल क्या बताए थे, 45 बोले थे ना कल। तुम लोग बेईमानी कर रहे हो ना, बोलो हाँ कर रहे हैं, हाँ ना तब पढ़ाएंगे। अब देखो आगे, ये वाला सुनो सुनो, ये वाला एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिया गया है। देखो इसमें अब थोड़ा बस इसको समझ जाओ पहले। देखो इसमें वही वाली बात दी गई है। देखो एक में क्या गया, देखो इसमें क्या गया, ये बैक्टीरिया था, इधर ध्यान दो, इसको खत्म करने दो। ये क्या था, ये बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया था, ये क्या था, इकोलाई, ये क्या था, वायरस। देखो इसके अंदर डाला गया, दोनों कंडीशन है। एक में देखो देखने गया उसके अंदर कोई रेडियोएक्टिव नहीं मिला, इसका मतलब डीएनए अंदर नहीं गया। दूसरे के अंदर देखो ये यहाँ पे रेडियोएक्टिव मिला था, इसका मतलब क्या मिला, फास्फोरस, और क्या कहा गया कि डीएनए इसके अंदर चला गया। इसका मतलब बात प्रूफ है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। समझ गए बात को। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गए, लेकिन अब कल से कोई बहाना नहीं चलेगा, क्लास 45 तक चलेगी, समझ गए, कल मतलब आज से।